नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएसटी पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि दोस्तों प्रदूषण और उसका प्रभाव, यानी कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम क्लास 10th वाले के लिए दोस्तों पूछता है कि भाई साहब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निदान, या पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण, समझ रहे हैं दोस्तों। निबंध लिखना, निबंध लिखेंगे तो आपको कम से कम 6 से 8 नंबर दोस्तों पक्का मिलने वाले हैं। कोरोना टाइम में शायद बढ़ भी गया होगा, तो आप अपने टाइप से देख सकते हैं। देखिए 2014, फिर 10, 11, 12, 15, 17, 2009, 10, 11, 12, 13, 15, कितनी बार दोस्तों 18, 16, 16, 12, दोस्तों कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को याद करके जाना यार, पढ़ के जाना। तो इसमें देख लेते हैं हमको हेडिंग क्या बनाना है दोस्तों। अपने बोर्ड एग्जाम में हेडिंग बना के आएंगे तो पूरा दोस्तों अच्छे से आप सभी को पूरा यानी कि नंबर मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 8 में 8 मिलेगा, समझ रहे हैं। जितना हेडिंग बनाया गया है उतना करके आना, समझ रहे। तो हेडिंग क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप डालेंगे प्रस्तावना। धीरे धीरे विस्तार से हम एक एक हेडिंग पे चर्चा करेंगे। तो पहले हेडिंग हमारी रहेगी प्रस्तावना। उसके बाद प्रदूषण से तात्पर्य क्या होता है, मतलब प्रदूषण से हमें क्या तात्पर्य है। प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं। तो जल, वायु, ध्वनि, रासायनिक, यानी कि ये सब प्रदूषण इतने प्रकार के होते हैं। और चौथा हमारा है प्रदूषण रोकने के उपाय, प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों उपसंहार में आप पूरा उसका पूरा लिख देने वाले हैं। तो ये सारी हेडिंग है, जितनी भी हेडिंग है पूरा आप सभी को हेडिंग बनाना है। अगर पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण पे आप निबंध लिखिए तो ऐसे लिख के आना है। चलिए देख लेते हैं ये वाला अपना हेडिंग। चलिए देख रहे हैं प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। अब देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना में कैसे लिखेंगे। दैवीय गुणों के विकास के लिए असुरी वृत्तियों के प्रतिरूप खर और दूषण को त्रेता में भगवान राम ने मारा था। सप्तऋषियों ने डाकू रत्नाकर की हिंसा वृत्ति को मारकर महर्षि वाल्मीकि बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। ये सब घटनाएं मनुष्य के चित्रवृत्ति का प्रदूषण दूर करने की थी। तब भौतिक प्रदूषण नहीं के बराबर था। मतलब दोस्तों पुराने ज़माने में तब क्या था, भौतिक प्रदूषण तो कोई प्रदूषण था ही नहीं। दोस्तों आप इसको लिखे या फिर ना लिखे कोई वो नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। भागीरथी जो एक अच्छे अभिनेता भी थे, अपने पुरुषार्थ से गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। आप जानते हैं दोस्तों जो भागीरथी थे, गंगा को लाने वाले कौन थे, भाई साहब भागीरथी थे। इसीलिए दोस्तों गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा जी यानी कि गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य है, ठीक है, अमृत है गंगा जी का जल जो होता है, उसमें कभी विकार नहीं होता, ना वह सड़ता है, बल्कि अपने औषधियों गुणों के कारण कई असाध्य रोग के लिए रामबाण है। जानते दोस्तों बहुत सारे रोग भी उनसे मिट जाते हैं, यानी कि जो गंगा जी का पानी है उनसे बहुत सारे रोग के मिट भी जाते हैं, समझे। बल्कि अपने औषधि गुण के कारण कई असाध्य रोग के लिए रामबाण है, समझ रहे। तभी तो कहा गया है औषध जाहवी तेयम वैधो नारायणो हरि, अर्थात जब सब दवाएं असफल हो जाए तो गंगा जल एकमात्र औषधि है और नारायण एकमात्र वैद्य है, जल ही जीवन है। तो अपना प्रस्तावना में ऐसे आप लोग लिख के आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रस्तावना में आप सभी को थोड़ा बहुत लिख देना है कि भाई साहब ये क्या होता है, यानी कि आपका जो प्रदूषण होता है या प्रदूषण के पर्यावरण होता है क्या होता है। सो आप लोग को जो लगे दोस्तों थोड़ा कम शब्द बनाइएगा, जितने वहाँ पे शब्द रहेगा उससे ज़्यादा शब्द आप लोग नहीं लिखिएगा। अब प्रदूषण का अर्थ यानी कि प्रदूषण का तात्पर्य क्या है, नेक्स्ट अपनी हेडिंग थी। तो इसमें कैसे लिखेंगे। जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो सकता है। वातावरण के दूषित हो जाने के प्रदूषण कहा जाता है, यानी कि जो वातावरण होता है उसको दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में आज सर्वत्र व्याप्त है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों किस किस में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, ध्वनि में होता है, जिस में होता है आप लोग उसमें अपना कर देंगे। नेक्स्ट अपना हेडिंग चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, समझ रहे हैं। तो जल प्रदूषण में कैसे लिखेंगे भाई साहब, जल प्रदूषण होता कैसे है। तो जल प्रदूषण में हम लिखेंगे
कि दोस्तों बता दूं, आप अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जिस तरीके से बताया जा रहा है 6 से 8 नंबर दोस्तों आराम से प्राप्त कर लेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो कुछ लाइन कट भी कर सकते हैं, कुछ और चाहे तो दोस्तों पूरी लाइन लिख सकते हैं। क्या है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। निबंध तो दोस्तों थोड़ा याद करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना हो सकता है मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ। तो जल प्रदूषण क्या है? जल जीवन का प्राय है, जल ही जीवन है, तो दोस्तों आप लोग सब जानते हैं। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्वों को आदि नदियों में मिलते रहते हैं। ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। मतलब समझ रहे, जो गंदा पानी होता है जल के अंदर जाके क्या करता है, भूमिगत जो भूमि नीचे का जल होता है वो प्रदूषित करता है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, खारा पानी हो जाता है। खारा पानी भाई साहब कैसे होता है जानते हैं? जो अंदर का यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कि रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। तो समझ रहे हैं, तो ही नीचे का जो पानी होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हैंड पंप लगाते हैं तो उससे खारा पानी निकलता है। तो यही ऐसे दोस्तों जो जल प्रदूषित हो जाता है तो उसी से कहीं कहीं भूमि पे आपका खारा पानी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण क्या है भाई साहब? वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में दोस्तों ऐसी चीज़ है जो आप अपने जीवन में दोस्तों, हाँ बेशक जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, बस दोस्तों लिखना नहीं जानते। उस शब्द को हम लिखेंगे कैसे, समझ रहे हैं? तो लिखेंगे कैसे वायु प्रदूषण? अब चलिए देख लेते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती है। वृक्षों को कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है। समझ रहे हैं, यही अपना वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्या है अपना, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है भाई साहब? अब ध्वनि प्रदूषण तो आप लोग जानते हैं अच्छे से, उसको भी देख लेते हैं। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी कि दोस्तों जो जितनी सारी आवाज़ें, जो ज़्यादातर आवाज़ें निकालती है उसी को हम दोस्तों क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। समझ रहे हैं? ध्वनि की ये लहरें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती है। अत्यधिक तेज ध्वनि के साथ लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। समझ रहे? अगर दोस्तों अत्यधिक यानी कि ज़्यादा तेज आपके कान में दोस्तों किसी से दोस्तों मान के चलिए कोई आवाज़ जा रही अंदर से, तो दोस्तों से क्या होगा, आपका प्रभावित यानी कि आपकी क्रिया को प्रभावित करता है। अत्यधिक तेज ध्वनि के साथ आपके लोगों में क्या होता है, सुनने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि दोस्तों कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है ध्वनि प्रदूषण से। समझे? तो ध्वनि प्रदूषण भाई साहब बहुत ही खतरनाक है, इसलिए भाई साहब लाउड स्पीकर थोड़ा स्लो ही बजाइए, ठीक है। नेक्स्ट अपना भाई साहब रासायनिक प्रदूषण क्या है? रासायनिक प्रदूषण प्रायः कृषक अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे कीटनाशक चीज़ें हैं जो हम खेतों में डालते हैं और हमारे शरीर को दोस्तों स्वास्थ्य का जो होता है रोग प्रभाव होता है। अब बरवा नु काहे पाकता भाई साहब, बरवा पाकता है इसीलिए जब भाई साहब डालेंगे अपने खेतवा में, क्या डालेंगे, खेतवा में डालेंगे कीटनाशक, तो क्या होगा, बरवा पकेगा ना पकेगा। समझ रहे हैं? तो यही हमारा रासायनिक प्रदूषण। समझ रहे हैं? नेक्स्ट अपना है रेडियोधर्मी। क्या दोस्तों? रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणुविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। क्या? रेडियोधर्मी प्रदूषण दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे रेडियो। अब नेक्स्ट अपनी हेडिंग है दोस्तों प्रदूषण को भाई साहब कैसे रोकेंगे, और उसके बाद अपना उपसंहार पूरा इतना लिख के आइए। 8 से 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में भाई साहब जितना नंबर का आएगा पूरा प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे? तो क्या है दोस्तों प्रदूषण को हम लोग रोकेंगे कैसे, कि प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे दोस्तों क्या क्या उठाए, वाहनों को निकलने वाले धुएं को दोस्तों जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योग को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे का निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना,
और इसके पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकार यानी कि दोस्तों जो आपका लाइसेंस उससे नहीं होता है, इसीलिए बनवाया जाता है। सरकार ने ऐसे इसीलिए बनवाया कि भाई साहब बिना आप लाइसेंस के कुछ भी नहीं कर सकते, गैर कानूनी है, तो प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई, वनों की दोस्तों जो अनियंत्रित कटाई होती है को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत का महत्वपूर्ण कार्यशैली है। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर पेड़ लगाइए। अब चलिए चलते हैं उपसंहार। जो अपनी हेडिंग लास्ट वाली है उपसंहार। सरकार प्रदूषण को रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण में अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग इतना करके आइए। 5 हेडिंग आपको बनाना है, 5 हेडिंग में कुछ न कुछ लिख के आना है, पूरा नंबर मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से लिख के आएंगे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि भाई साहब पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, पर्यावरण दिखे, तो सीधा ये वाला आप लोग लिख के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। इस वीडियो में